नमस्कार दोस्तों, आदाब दोस्तों। मैं डॉक्टर इस्माइल आपके साथ में अवाम इंडिया चैनल में आप सभी का स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, आज हम एक ऐसी शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जो केक के अंदर मास्टरपीस है। आपने हालांकि नॉर्मल केक तो देखे होंगे, पाइनएप्पल केक होता है, चॉकलेट केक होता है, स्ट्रॉबेरी केक होता है, मैंगो केक होता है, उस तरीके के केक होते हैं। लेकिन कभी क्या आपने बटरफ्लाई उड़ती हुई केक केक कर देखी है, या ट्रेन केक देखा है जो ट्रेन चल रही है, या आपने केक को आते हुए जस्ट लाइक ए रोबोट की तरह देखा है, या बैग टका हुआ है, लग नहीं रहा है कि बैग है, लेकिन जब सामने आता है तो उसमें केक होता है। ऐसे ही शख्सियत ये जो हमारे साथ में है, ये इसी अंदाज के अलग अलग तरीके के केक बनाती है। चलिए मैं मुलाकात करवाता हूँ। हमारे साथ हैं पवी, ये बताएंगी कि इनके जो केक बनाने का आइडियाज़ है, किस तरीके से ये केक बनाती है। Happy birthday, princess. This is थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी टू योर चैनल। काफ़ी प्यार भरा इंट्रोडक्शन दिया आपने मेरा, थैंक यू सो मच, आई एम हाईली ऑब्लाइज्ड। जी, मेरा कहीं ना कहीं एफर्ट रहता है कि अपने केक के ज़रिए मैं हैप्पीनेस क्रिएट कर सकूं, और कहीं ना कहीं यही रीज़न है जिस वजह से मैं एक बेकर बनी। जब मैंने बेकिंग स्टार्ट करी तो मैंने देखा कि मेरे फ्रेंड्स और फैमिली को मैं हैप्पीनेस दे पा रही हूँ। बट ये बेकिंग मेरी पैशन तब बनी व्हेन माय डॉटर वाज बॉर्न। एज अ मदर मैं चाहती थी अपनी डॉटर के लिए कुछ आउट ऑफ द बॉक्स केक्स बना सकूं, ऐसे केक्स जो कभी सुने नहीं गए हों, देखे नहीं गए हों, जो कुछ अनदर लेवल ऑफ इमेजिनेशन हो। और ये पैशन, ये सागा आउट ऑफ द केक्स बनाने की, आउट ऑफ द बॉक्स केक्स बनाने की यहीं से आई है। केक मेरे लिए सिर्फ एक मीठा नहीं है, एक डेजर्ट नहीं है। मीठे में मैं आपको रसमलाई भी खिला सकती हूँ, गुलाब जामुन भी खिला सकती हूँ, बट एज अ केक आर्टिस्ट मैं केक आपको एज अ केक खिलाना चाहती हूँ। मेरा ऐसा मानना है कि केक आज की डेट में सिर्फ एक केक नहीं है, वो बहुत सारे आपके इमोशंस कनेक्ट करता है। जैसे ही मेरे पास कोई केक का ऑर्डर आता है तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ अपना एक क्वेश्चन आंसर का राउंड, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ उस केक के पीछे छुपे हुए प्यार के बारे में, उन फैक्ट्स के बारे में, उस पर्टिकुलर ओकेजन के बारे में। जब भी कोई केक किसी के लिए ऑर्डर करता है तो वो किसी चीज़ को सोच के वो केक ऑर्डर कर रहे होते हैं, कुछ माइंडसेट होता है, कुछ इमोशंस जुड़े हुए होते हैं। सो एज अ केक आर्टिस्ट मैं चाहती हूँ वो सारे फैक्ट्स इकट्ठा करना और केक्स में पोर्ट्रे करना। यहाँ मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी। जैसे मुझे किसी ने एक बार कहा कि मुझे केक चाहिए अपनी डॉटर के लिए 13th बर्थडे के लिए। 13th इज़ अ स्पेशल नंबर, टीनेजर केक है वो। और मैंने पूछा कि आप केक में क्या दिखाना चाहते हो, तो उन्होंने मुझे बताया कि उनकी डॉटर को बुक्स पढ़ने का शौक़ है। तो मैंने बुक्स के नाम पूछे कि कौन सी बुक्स पसंद हैं, और मैंने फिर उनसे पूछा कैन आई टेक इट टू अनदर लेवल ऑफ इमेजिनेशन, क्या मैं इसमें कुछ और भी दिखा सकती हूँ, सिर्फ केक दिखाएंगे तो हम कुछ और भी दिखा सकते हैं। तो मैंने जब वो केक बनाया फाइनली, तो मैंने दिखाया कि उनकी डॉटर बुक पढ़ रही है, उनकी जो फेवरेट बुक्स हैं उनके नाम लिखे, वो बुक्स दिखाई, एक बहता हुआ झरना दिखाया, कुछ डक्स, कुछ फ्लावर्स, कुछ बटरफ्लाइज दिखाई। सो जब मुझे रिव्यू मिला इस केक के लिए तो इट वॉज अ वाओ फैक्टर कि यू टुक दिस पर्टिकुलर कंसेप्ट इनटू अनदर लेवल ऑफ इमेजिनेशन, और आप बिल्कुल करेक्टली मेरा माइंड रीड कर पाएँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल और, एक केक मैं हर महीने बनाती हूँ, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट केक फ्रॉम माई एनिवर्सरी सेगमेंट। उस केक में क्या है, उस केक में मैं 5 हार्ट्स लगाती हूँ। उन केक की जो हार्ट्स हैं उनके ऊपर हम डेट्स लिखते हैं, वो मेमोरेबल डेट्स, आप कब मिले, आपकी शादी कब हुई, आपके बच्चे कब हुए, आपका कोर्टशिप पीरियड क्या था। और जितनी बार ये केक जाता है मुझे हर बार ये रिव्यू मिलता है कि वी वर जस्ट नॉट एबल टू कट द केक, बिकॉज वो हम केक के ऊपर जो डेट्स थी वही पढ़ते रह गए, और वो केक हमें, इट टुक अस टू द बैक इन द टाइम एंड वी वर लाइक टोटली इमोशनल, हम वो केक ही नहीं कट कर पाए। सो यहाँ ये केक सिर्फ एक मीठा नहीं था, वो आपके इमोशंस कनेक्ट कर रहा था। किसी ने मुझे कहा कि कुछ स्पेशल बना के दो, अभी आपके बहुत सारे केक्स देखे और हमें इस बार आपके जैसा कुछ रोटेटिंग केक चाहिए।
तो मैंने सोचा कि मैंने पूछा कि उस बच्चे को क्या पसंद है, क्योंकि वो छोटा बच्चा था तो वो खुद से नहीं बता सकता। उन्होंने मुझे बताया कि वो बेबी हमेशा अपने साथ एक पिंक एलिफेंट को रखती है और उसकी एक फेवरेट ड्रेस है। राइट, हमने यही करा, हमने केक को रोटेटिंग लुक दिया, एक छोटी सी गुड़िया बनाई, उसको वैसी सेम फ्रॉक पहनाई जो उन्होंने मुझे दी थी, उसके साथ एक एलिफेंट को बिठाया। ऐसा ही एक और एग्जाम्पल केक देती हूँ, विच इज़ वन ऑफ माई मोस्ट फेवरेट केक टिल डेट। मेरी रेगुलर कस्टमर थी, उन्होंने बोला उनके बर्थडे के लिए उनको एक स्पेशल केक चाहिए और कुछ पर्स थीम से रिलेटेड चाहिए। अब पर्स थीम से रिलेटेड मैं क्या और कितना भी यूनिक कर लूँ उसको। सो यहाँ मैंने एक ऐसा केक बना के दिया जो आप कंधे पे टांग सकते हैं। जी हाँ, एक ऐसा केक जो आप कंधे पे टांग सकते हैं। आप पिक्स लीजिए, फ्लॉन्ट कीजिए और वो केक टूटेगा नहीं। और ये पिक हम आपको इसी वीडियो में दिखाएंगे और इसके साथ ऐसी पिक्स भी दिखाएंगे जिसमें केक कट करता हुआ दिखा रहे हैं, क्योंकि उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को लगा कि ऐसा केक नहीं हो सकता जो कंधे पे टांग सकते हैं। ऐसे ही केक बनाया जो हमने पोटली शेप का बनाया और वो पोटली हाथ में लटक रही थी, विच वॉज एक्चुअली अ केक। उसको लेके घूमिए, फोटो खिंचवाइए और बाद में इवेंचुअली आप उसे कट कर सकते हैं। पार्टी में खुद से चल के आ सकते हैं। आप थोड़ी सी जगह दीजिए और केक अपने आप पार्टी में चल के आएगा। जी हाँ, एक चलता हुआ केक। मैंने एक ऐसा केक बनाया जो मेरी खुद की डॉटर के लिए था, क्योंकि मैंने बताया माई डॉटर इज़ माई इंस्पिरेशन ऑफ बेकिंग, तो मुझे उसके लिए कुछ स्पेशल बनाना था। तो मैंने पूछा उसको कैसा केक चाहिए। उसे ऐसा केक चाहिए था जो फेरी भी हो, डॉल भी हो। अब एज अ बेकर सिर्फ डॉल और एक फेरी केक, सो आई थॉट कि उसको और क्या यूनिक कर सकती हूँ मैं। सो मैंने एक ऐसा केक बनाया जो केक डांस कर रहा था। सो दैट डॉल वॉज एक्चुअली अ केक और वो डांस कर रही थी। um, एक केक मैंने बनाया कि केक के ऊपर बटरफ्लाई चाहिए। अब बटरफ्लाई में क्या यूनिक दे सकती हूँ, क्योंकि केक हैज़ टू बी आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ ऐसी इमेजिनेशन जो सोची ना गई हो, देखी ना गई हो। सो मैंने इस बार ये जो केक बनाया वो केक था, केक के ऊपर बटरफ्लाई वॉज फ्लटरिंग। जी हाँ, नीचे केक था और उसके ऊपर बटरफ्लाई फ्लटर करती हुई घूम रही है। एक केक मैंने ऐसा बनाया जो बच्चों का मैरी गो राउंड झूला होता है, जिसे कराउजल भी बोलते हैं। यूजुअली ये केक पार्टीज़ में बनते हैं तो बहुत ह्यूज केक्स बनते हैं और नॉन रोटेटिंग होते हैं, बट ये वाला वर्जन हमने जो बनाया वो एक्चुअली केक का ऐसा था कि जिसमें केक रोटेट हो रहा है उसके ऊपर मैरी गो राउंड झूला, एंड देयर इज लिटिल म्यूजिक ऑल्सो। सो केक घूम भी रहा है और उसमें म्यूजिक भी है। फिर एक बार मेरे पास रिक्वेस्ट आई कि कुछ और यूनिक बना के दो बच्चे के बर्थडे के लिए, तो मैंने सोचा कि मेरा एक ट्रेन का कंसेप्ट है। केक जो होगा वो एक टनल होगा और टनल के बीच में से ट्रेन घूम रही होगी, और इसी को फिर मैंने कई बार बहुत सारे वर्जन्स में बनाया। जैसे किसी ने बोला कि पसंद तो हमारे बच्चे को जेसीबी है, लेकिन आपका ट्रेन केक देख के फैमिली चाह रही है कि ट्रेन भी मिले। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने दोनों ही थीम्स को कंबाइन करा, जेसीबी को भी और ट्रेन को भी। सो जेसीबी की कंस्ट्रक्शन टूटते हुए जेसीबी ट्रक्स के साथ भी दिखाई और उसी में ही हमने केक बनाया जिसके अंदर से टनल घूम रही है। सो ये है मेरे कुछ टेक्निकल मैकेनिकल केक्स, आउट ऑफ द बॉक्स केक्स जिसके अंदर से पूरी एक फोटो रील निकलती है। आप कुछ मैसेज लिखवा सकते हैं। आज की डेट में हम और कुछ यूनिक केक्स बना रहे हैं जिन्हें पिनाटा केक बोलते हैं। केक एक बॉल की शेप में होता है, आप उसे हैमर से तोड़ते हैं और उसके अंदर आप कुछ सरप्राइज रखवा सकते हैं। कोई रिंग रखवा लेता है, कोई फोटो का रील रखवा लेता है। और कुछ यूनिक केक्स हैं हमारे पास, जैसे कि पुल मी अप केक होता है। एक चॉकलेट की आइसिंग हम उसमें डालते हैं और उसको अप करते हैं केक को, तो उसके अंदर से आइसिंग निकल के आती है, तो इन्हें फन केक्स बोलते हैं। जी, जैसे कि मैंने कहा कि केक मेरे लिए सिर्फ एक मीठा नहीं है, एक डेजर्ट नहीं है। मैं ऐसा मानती हूँ कि केक एक सेलिब्रेशन है। जब भी कोई केक ऑर्डर करता है तो उसके पीछे उनका प्यार छुपा हुआ होता है। सो एज अ केक आर्टिस्ट मैं आपको मीठा नहीं खिलाना चाहती हूँ, मैं अपने केक के ज़रिए उन प्यार की कड़ियों को जोड़ना चाहती हूँ और केक में पोर्ट्रे करना चाहती हूँ, ताकि जब ये केक मेरा जिनके लिए जाए उनको हैप्पीनेस मिल सके, एक मेमोरेबल इवेंट दे सकूं। और ऐसा करने के लिए मेरे अगर कुछ कस्टमर्स ये सुन रहे होंगे तो वो जानते हैं कि जब भी मुझे कोई केक का ऑर्डर मिलता है तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछती हूँ। तो कई बार लोग पूछते हैं कि पवी इतने सारे क्वेश्चंस, वो क्वेश्चंस पूछने का मेरा जो मोटिव होता है वो यही होता है ताकि मैं वो फैक्ट्स इकट्ठा कर सकूँ। अगर एक सिंपल सा कंसेप्ट भी मुझे दिया गया है तो उसके पीछे जो सोच है हम वो सोच सकें कि क्या वो दिखाना चाह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं, और कुछ कहीं ना कहीं इसी चीज़ को क्रिएटिविटी
बोलते हैं। जब मुझे केक का ऑर्डर मिलता है तो आई स्पेयर सम टाइम और मैं उस केक के बारे में सोचती हूँ। जैसे कि मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था कि मुझे बोला गया कि बच्चे को बुक पढ़ते हुए दिखाना है। इट वाज वेरी इजी, मैं केक बनाती और एक फिगराइन फॉन्डेंट का शुगर पेस्ट का बिठा के हाथ में बुक पकड़ा देती एंड आई वाज डन। बट आई टुक इट टू अनदर लेवल ऑफ इमेजिनेशन। उसके लिए एक सोच देनी पड़ती है, मैं बहुत सा टाइम स्पेंड करती हूँ कि क्या इस चीज़ को कुछ और इमेजिन किया जा सकता है। सो आई थिंक शायद कहीं ना कहीं यही क्रिएटिविटी है। इसी के लिए मैं बहुत सा टाइम डिवोट करती हूँ, बहुत सारे क्वेश्चंस पूछने के लिए। एक एग्जांपल और देती हूँ। एक बार मेरे एक रेगुलर कस्टमर ने मुझे ऑर्डर दिया और बोला कि इट्स गोइंग टू बी अ सरप्राइज केक और ये उनकी फैमिली में जाएगा। 50th एनिवर्सरी केक था और कुछ स्पेशल बना के दो। अब क्या चीज़ स्पेशल बना के दूँ, तो मैंने उनसे बहुत सारी चीज़ें पूछी कि वो लोग कब मिले, कब शादी हुई, कब बच्चे हुए। सो ये केक जो था ये भी एक तरीके का टेक्निकल मूविंग केक था। इस केक के ऊपर मैंने एक क्लॉक बना के दी। येस, दिस केक वाज अ क्लॉक और जब तक केक कट नहीं गया तब तक क्लॉक मूव हो रही थी। और इस केक का जो इंटरफेस था, यानी जो फेस था इस क्लॉक का, उसके ऊपर हमने उनके सारी लाइफ की अभी तक के जितने इवेंट्स थे वही लिखे। ऐसा ही सेम केक एक किसी बहुत बड़ी कंपनी में गया, कॉर्पोरेट में गया। उनके एक हेड बॉस उस कंपनी से जा रहे थे, तो वो कब बॉर्न हुए, कौन कौन सी जगह से उन्होंने स्कूलिंग करी, कौन कौन सी जॉब्स करी, उन जॉब्स के नाम, उनके लोगोज, ये सब कुछ हमने केक पे दिखाए। सो दैट इज़ अ वाव मोमेंट। जब कोई केक लेता है तो वो सिर्फ मीठा तो बाद में सोचेगा, पहले हम जैसे कि कहते हैं हम आंखों से खाते हैं। सो लुक पे बहुत मैटर करता है और मेरे केक लुक से भी ज़्यादा मैं चाहती हूँ कि जब वो केक देखें तो वो इमोशनली कनेक्ट हो सके, क्योंकि मुझे सिर्फ मीठा नहीं खिलाना है, आपके इमोशंस जो हैं उस केक पे दिखाने हैं। सो जब इस तरीके के केक्स मैं लोगों को देती हूँ तो मुझे यही फीडबैक मिलता है कि पवी वी वर जस्ट नॉट एबल टू कट द केक। हम बहुत देर तक केक को ही देखते रह गए। वी वर बैक इन टू द टाइम, हम उस केक के बारे में सोच रहे थे। एक ऐसी किसी रेगुलर कस्टमर ने बोला कि हम लोग कुछ गेट टुगेदर करें आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम। सो वो एक पर्टिकुलर जगह जहाँ से हम कनेक्टेड थे उसके बारे में कुछ दिखा सको। सो हमने उस केक के ऊपर, जिनको केक गिफ्ट हो रहा था, वो वर्कोहॉलिक थीम थी, वो दिखाया और उन लोगों की जो भी फैक्ट्स थे उससे रिलेटेड कि 7 बजे ऑफिस खत्म हो जाता है, ये पेपर रह जाता है, ये वाली टैक्स की फाइल कई बार नहीं हो पाती थी। ऐसे सारे इमोशंस, मतलब ऐसे सारे फैक्ट्स हमने केक पे दिखाए। सो विच गिव्स अस अ मेमोरेबल मोमेंट टू द केक, दैट्स क्रिएट्स अ वाओ फैक्टर। क्योंकि केक तो खाने में मीठा लगेगा ही, टेस्टी लगेगा ही, बट उससे पहले हमने बहुत सारे इमोशंस इस केक पे दिखाए थे। टू मी केक इज़ अ सेलिब्रेशन और इस केक के थ्रू मैं पार्टी में आप जहाँ लेके जा रहे हैं, जिनके लिए आप लेके जा रहे हैं, उन्हें हैप्पीनेस दे सकूं, एक वाव मोमेंट दे सकूं, उस पार्टी का मूड अपलिफ्ट कर सकूं, यही मेरी कामना होती है। जी, मुझसे बहुत बार ये पूछा जाता है कि पवी आप अभी तक में बहुत तरीके के केक्स बना चुकी हैं, आउट ऑफ द बॉक्स ऐसे केक जो देखे नहीं गए, सुने नहीं गए, या अगर आपको एक थोड़ा-सा कंसेप्ट हम देखते हैं तो उसको आप किसी और ही लेवल ऑफ इमेजिनेशन पे ले जाते हैं, तो क्या आप बेकरी ओपन करने का सोच रहे हैं? तो शायद मैं अभी फ़िलहाल तो बेकरी ओपन करने का नहीं सोच रही हूँ, बिकॉज़ राइट नाउ माय फोर्टे इज़ कस्टमाइज़ेशन। जो एक कंसेप्ट दिया जाता है उसको कस्टमाइज़ करके मैं पूरा सारे फैक्ट्स को इकट्ठा करके पोर्ट्रे करती हूँ। तो मे बी येस, इन फ्यूचर आई मे थिंक ऑफ ओपनिंग ऑन समथिंग ऑन अ ग्रैंड लेवल और वो शायद एक केक बुटीक खिलाएगा और इसी तरीके से कस्टमाइजेशन का काम होगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं बेकरी के बारे में सोचूंगी तो शायद मेरा ध्यान भटक जाएगा और बहुत सारी चीज़ें, रेंट, वेजेस देने के लिए, बहुत सारी अलग बेकरी प्रोडक्ट्स देने के लिए, तो जो मेरा फोटे है कस्टमाइजेशन का, शायद मैं उससे उतना जस्टिस नहीं कर पाऊंगी। सो येस, इन फ्यूचर अगर मुझे कभी लगेगा तो आई वुड लाइक टू ओपन माई ओन केक बुटीक, जिसमें सब तरीके के कस्टमाइज केक इसी तरीके से रोटेटिंग, मूविंग, टेक्निकल केक्स मिलेंगे। ये थी पवी हमारे साथ में। इन्होंने बताया आपको किस तरीके के इन्होंने केक बनाए, बैग नुमा केक बनाई है, ट्रेन चल रही है वो केक बनाए, बटरफ्लाई केक के उधर घूम रही है वो बनाया है। बहुत सारे केक इन्होंने, इसके अलावा भी इन्होंने बहुत सारे केक बनाए हैं। चलिए, आपकी जब भी शादी ब्याह या कोई फंक्शन हो या कोई बर्थडे हो या कोई भी हो, पवी को ज़रूर याद करिएगा, उनको भूलिएगा नहीं, क्योंकि वो आपके दिमाग को पढ़ करके आपके बताए हुए आइडियाज़ के हिसाब से केक आपको बना के देगी और आप सोच भी नहीं पाएंगे कि उन्होंने किस अंदाज का एक केक बना के आपको दे दिया। फिर एक नई शख्सियत के साथ के वापस आपसे मुलाकात होगी। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त। नमस्कार।